आपके लिए बेटा अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक पासा फेंका जाता है और तथा एक सिक्का उछाला जाता है। सिक्के के चित आने व पासे पर 3 संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, इस बात की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि उसके 3 संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो यहाँ आपके पास 2 चीजें दी है उसके लिए। उसने एक तो पासा दिया, पासा मीन्स डैश, डैश मीन्स क्या होता है बेटा, पासा में पासा पर जो नंबरिंग होती है 1 to 6 होती है बेटा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 होती है। और एक उन्होंने सिक्का दिया, कॉइन पे बेटा क्या होगा, उस पर एक हेड होगा और एक टेल होगा। अब ये जब 2 चीजें उछाली जाती हैं तो इसके बेटा 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है, या तो देखो या तो 1 हेड होगा या तो 1 टेल होगा, या तो 2 हेड होगा 2 टेल होगा। ठीक है, ऐसे यानी कि ये मतलब क्या कहते हैं टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा बनेगा। ठीक, तो इसके लिए बेटा हम सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन करने हैं, समझा रहे हैं पहले। ठीक है, लिखेंगे जब एक सिक्का, जब एक पासा तथा एक सिक्का उछाला जाता है, एक सिक्का उछाला जाता है, ठीक, तब कंडीशन जो क्या बनेगी, तब जो एनएस हमारे बनेगा बेटा, एनएस बनेगा बेटा, ध्यान से समझेंगे इसके लिए। ठीक है, 1 हेड हो सकता है या तो हमारे पास 1 टेल हो सकता है। ठीक, या क्या होगा बेटा 2 हेड हो सकता है या 2 टेल हो सकता है, या फिर बेटा 3 हेड हो सकता है और 3 टेल हो सकता है, और 4 हेड हो सकता है, 4 हेड हो सकता है और 4 टेल हो सकता है, 5 हेड हो सकता है और 5 टेल हो सकता है, और बेटा 6 हेड हो सकता है और 6 टेल हो सकता है। ये हमारे पास बेटा सैंपल स्पेस हमारे पास बन गया बेटा। ठीक है, तो जो एनएस की वैल्यू कितनी आएगी हमारे बेटा, हम काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो एनएस की जो वैल्यू हमारे पास बेटा आएगी बेटा कितनी आएगी, 12 आएगी। अब बेटा ध्यान से देखेंगे जो क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पे ये पूछ रहा है कि सिक्के के चित्त यानी कि हेड आने व पासे पर 3 संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, यानी कि वो पूछ रहा है कि एनी का मतलब बेटा पूछ रहा है बेटा, एनी पूछ रहा है बेटा, ध्यान से देखो, एनी यानी कि 3 और मतलब हेड आने की मतलब पॉसिबिलिटी होना चाहिए। तो देखो 3 कहाँ दिया, ये दिया है और हेड ये दिया, और तो 3 के अलावा कहीं नहीं दिया हो, तो इसकी कंडीशन बनेगी बेटा जो 3 इंटू हेड ये कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। एनी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 1। तो एनी की जो वैल्यू हमारे पास 1 आ गई बेटा, तो पी ई निकालेंगे बेटा, पी बराबर आ जाएगा हमारे पास एनी अपॉन एनएस। तो एनी अपॉन एस 1 अपॉन 12, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। यानी कि एक हेड और एक 3 आने की जो प्रोबेबिलिटी है तो 1/12 आएगा, दैट इज आंसर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब कराने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। तो वो हमसे ये कह रहा है कि इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक पूर्वक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है, नंबर 2 निकाला गया कंचा सफेद है, नंबर 3 निकाला गया कंचा हरा नहीं है। तो मतलब इस बात की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। लिखेंगे डिब्बे में कुल रंग के कांच बराबर। देखिए बेटा ध्यान से हम समझेंगे इसके लिए, लिखेंगे डिब्बे में सभी प्रकार के कंचों की
कुल संख्या कंचों की कुल संख्या हमारे पास कितनी कितनी दे रखी है उन्होंने, दे रखी है बेटा डिब्बे में 5 रेड है और 8 सफेद है और 4 व्हाइट है। ठीक है, 5 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 8 प्लस कितना हो गया बेटा 4। तो बेटा ये कितना है 8 5 13 और 4 17। तो जो NS की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा हमारे पास कितनी जाएगी बेटा 17 हो गई। ठीक है, अब उसने कंडीशन ये दे रखी है बेटा कि इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि कंचे कैसे लाल हैं, लिखेंगे लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की जो संख्या हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है बेटा 5 दे रखी है। तो हमें निकालनी है बेटा, यानी कि लाल कंचा होने की प्रायिकता याद कीजिए डिब्बे में से, यानी कि लाल कंचा निकालेगा तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी। तो बेटा ध्यान से लिखेंगे बेटा, तो PE निकालेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे NE1 निकालेंगे बेटा, कितना हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। तो ये पहली कंडीशन PE1 बराबर हो जाएगा बेटा NE1 अपॉन NS। हम लिख सकते हैं इसके लिए बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, यानी कि जो हमने लिए वो कितने लिए 5 लिए, कितने 17 में से। तो PE1 बेटा हो जाएगा हमारे पास, P1 हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा 5/70। दैट इज आंसर।